दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान हमेशा उसकी मुट्ठी में रहेगा, उसे अपनी 5वीं प्रांत बना देगा। पर हालात ऐसे बदल गए हैं कि वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला था आज उसी के सामने खड़ा दिख रहा है। और इस बीच भारत ने वो कर दिखाया जो ना अमेरिका कर पाया ना नाटो। बिना गोली बिना धमाके बस दिल जीतने का ऑपरेशन चलाया गया। नाम है दवा डिप्लोमेसी, और यही दवा पाकिस्तान के लिए जहर बनती जा रही है। पूरी ताज़ा खबर क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्चे देशभक्त की तरह वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है चाबाहर की समुद्री लहरों से, जहां से भारत ने 16 टन मदद रवाना की। लेकिन ये कोई मामूली खेप नहीं थी। इसमें मलेरिया, डेंगू और लीशमैनियासिस जैसी घातक बीमारियों से लड़ने वाली दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट्स थीं। वही बीमारियां जो हर साल अफगानिस्तान में कई जानें ले लेती हैं। जब ये सहायता काबुल पहुंची तो माहौल बदल गया। एक तरफ पाकिस्तान की धमकी और बमों की आवाज थी, दूसरी तरफ भारत की मदद की गूंज फैली। लोग सड़कों पर आए, भारत के झंडे लहराए और हर जुबान पर बस एक ही नारा था, भारत जिंदाबाद। सोचिए, एक और पाकिस्तान है जिसने दशकों तक अफगानिस्तान को अपनी आतंकवादी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, तालिबान को जन्म दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और जब मोर्चे पलटे तो उस पर बम बरसाए। दूसरी ओर भारत जो कभी किसी की जमीन पर दावा नहीं करता बल्कि इंसानियत की राह चुनता है। जब अफगानिस्तान में भूकंप आया सबसे पहले मदद भारत पहुंचा। जब खाद्य संकट हुआ भारत ने हजारों टन गेहूं भेजा और अब जब बीमारी फैली तो भारत ने 16 टन जिंदगी भेज दी। यही फर्क है, पाकिस्तान जहर बोता है, हम जिंदगी बांटते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं। जिस तालिबान को दुनिया कभी सबसे खतरनाक बताया करती थी आज वही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पर ये चमत्कार नहीं, ये भारत की समझदारी, धैर्य और रणनीति का नतीजा है। 2021 में जब अमेरिका काबुल छोड़कर चला गया और दुनिया के कई देश दूतावास बंद कर भाग गए, भारत पीछे नहीं हटता। भारत ने वहाँ अपनी टेक्निकल टीम बनाए रखी, अपने कूटनीतिज्ञों को तैनात रखा। यही टीम तालिबान के उन हिस्सों से संपर्क में थी जो पाकिस्तान की नकल से तंग थे। धीरे धीरे भारत ने उन्हें समझाया कि पाकिस्तान असली मित्र नहीं हो सकता और कुछ तालिबान गुटों ने ये बात मान ली। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। नाम रोमांचक है और इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के असली चेहरे की परतें खोल दी। भारत ने ऐसा भरोसा भरा कि अब कई तालिबान हिस्से पाकिस्तान की नहीं सुनते। ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान दीवार खड़ी कर रहा था, लेकिन तालिबान ने कुछ मामलों में बुलडोजर चला दिया। पाकिस्तान कह रहा था कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके ना पालो, पर तालिबान कहता है वे हमारे मेहमान हैं। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार अब उसी के खिलाफ काम कर रहा है। और ये सब भारत की चुपचाप चल रही कूटनीति का नतीजा है। इसी बीच चाबाहर पोर्ट की अहमियत बढ़ी। भारत ने ग्वादार को बाईपास कर दिया है। अब अफगान व्यापार चाबाहर के रास्ते जा रहा है, जिससे भारत ईरान रिश्ते मजबूत हुए हैं और अफगानिस्तान का भरोसा भी भारत पर बढ़ा है। यही सॉफ्ट पावर है, बिना धमकी बिना धमाके, सिर्फ भरोसे और मदद से दिल जीतना। और अब आती है वो खबर जिसने दुनिया के रक्षा विश्लेषकों को सतर्क कर दिया। बगराम एयरबेस, ये वही बेस है जिस पर अमेरिका ने खरबों खर्च किए थे। एक विशाल हवाई अड्डा जो पूरे सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और चीन पर नजर रख सकता था। 2021 के बाद ये बेस सुनसान पड़ा था। चीन चाह रहा था कि तालिबान ये बेस उसे दे दे ताकि वो वहां से भारत पर नजर रख सके। पाकिस्तान भी चीन के लिए लॉबिंग कर रहा था, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और अब अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वे भूकंप जैसी हैं। तालिबान इस बेस को भारत को देने पर विचार कर रहा है। सोचिए, अगर बगराम भारत के हाथ लगा तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका होगा। भारत पहले से ही चाबाहर पर मौजूद है। अगर कनेक्टिविटी बगराम तक चली गई तो पाकिस्तान दो तरफ से दबाव में आ जाएगा। और ये सिर्फ रणनीति नहीं, ये भू राजनीति का बड़ा मोड़ है। सीपीएसी जो पीओके से होकर गुजरता है उस पर भी असर पड़ेगा। वह गलियारा अब सीधे सीधे खतरे में दिखेगा, जिस पर चीन ने अरबों लगाए हैं। चीन और पाकिस्तान अब समझ गए हैं कि ये वही 1990s वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो मदद देकर भू राजनीति बदल देता है। यही भारत की संजीवनी स्ट्राइक है, बिना धमाके, सिर्फ चालों से दुश्मन के सीने में आग लगा देना। काबुल से जो तस्वीरें आती हैं वे हर हिंदुस्तानी का मन गर्व से भर देती हैं। बच्चे हाथों में भारत का झंडा लिए नारे लगा रहे हैं। अस्पतालों में भारत की दवाइयों के पैकेट देखकर डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं और सोशल मीडिया पर थैंक यू इंडिया ट्रेंड कर रहा है। वही तालिबान जिसका नाम सुनते ही दुनिया कांपती थी आज भारत के साथ बातचीत कर रहा है। ये भारत की नीति की जीत नहीं, उसकी इंसानियत की जीत है। इसलिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है। पाकिस्तान की सेना हैरान है कि उन्होंने जिस ताकत को बनाया था वो आज भारत के लिए काम कर रही है। कूटनीतिक गलियारों में बेचैनी है, मीडिया में खामोशी है और कुछ नेताओं के माथे पर चिंता के नजरिए साफ हैं। पर आंद्रा खान का डर भी गहरा है, क्योंकि भारत जो कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भारत
भारत ने साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। अफगानिस्तान ने भारत को अपना सच्चा दोस्त माना है, क्योंकि भारत ने कभी उसकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम रखा। यही नया भारत है जो दवा भेजकर भी माहौल हिला देता है। अब सवाल ये है कि क्या संजीवनी स्ट्राइक यहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं, ये तो शुरुआत है। भारत अब अफगानिस्तान के जरिए संपूर्ण सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। चाबहार का रूट अब सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीति का नया गलियारा है। भारत ने दिखा दिया कि वो न किसी ब्लॉक का मोहरा है, न किसी का पिछलग्गू। अब भारत अपनी राह खुद बना रहा है, इंसानियत और आत्मविश्वास के साथ। पाकिस्तान के लिए ये कोई अच्छा सपना नहीं है जिसने दूसरों के घरों में आग लगाई, आज उसी के घर में धुआं भरता दिख रहा है। जिसने तालिबान को अपने मकसद के लिए बनाया, वही आज उसके खिलाफ खड़ा है। भारत शांत है, पर हर चाल सोच समझकर चलता है, क्योंकि असली जीत वो है जब दुश्मन खुद कहे कि हम हार गए। तो दोस्तों, यही है 2025 का नया भारत, जो बम से नहीं भरोसे से जीतता है, जो मिसाइल नहीं मदद भेजता है, और जो दुनिया को सिखाता है कि असली शक्ति करुणा में छिपी होती है। यही वो भारत है जो दुश्मन के दिल में भी अपनी जगह बना लेता है। तो अब आपकी राय, क्या बगराम एयरबेस वास्तव में भारत को मिलना चाहिए? क्या दवा डिप्लोमेसी पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगी? और क्या अफगानिस्तान में भारत का ये बढ़ता रोल एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत साबित हो सकता है। जय हिंद।